दोस्तों, तो मैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, नोबल हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन, और आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर आज बात करूंगा हेल्थ की। वो है विदेश यात्रा। तो आपकी क्या तैयारियां होनी चाहिए, तो हम आपको बताएंगे आज कि आप विदेश यात्रा पर जाएं तो किस तैयारी से जाएं। एक दवाई का किट बनाइए जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई 15 दिन एक्स्ट्रा हो, जितने दिन जा रहे हैं उससे। आपकी डायबिटीज की दवाई 15 दिन की एक्स्ट्रा हो। आपके हाथ पांव के दर्द की दवाइयां 15 दिन की रखें। पेट खराब आमतौर पे हमारा जाती से होता है, जिसमें कि हमने अच्छा खाया, हमने पानी भी ठीक पिया, पर ट्रेवलर्स डायरिया कहलाता है। हमारा फूड बदल गया, वहां जाके हमें डायरिया होने का डर रहता है, या हमें इन्फेक्शन ही हो गया, बुखार आ गया, बुखार आया और गला खराब हो, या बुखार आया और पेट खराब हो। ऐसा कुछ भी हो, टेम्पररी होता है 3-4 दिन के लिए, पर आपका टूर बिगाड़ देता है। आप गए ही 5 दिन के लिए थे, 3 दिन आप वहां पड़े रहे, खटिया पे पड़े रहे। तो लीवोफ्लॉक्स नाम की दवाई होती है, ओफ्लॉक्स नाम की दवाई होती है, इसे रख लीजिए। एक गोली रोज, अगर मैं 5-6 दिन के लिए जा रहा हूं, तुम रोज खा लो यार, बिना किसी तकलीफ के भी खा सकते हो, तो कम से कम बचा रहेंगे आप किसी इस तरह के इन्फेक्शन से। अगर आपका पेट खराब हो तो 3-4 दिन के लिए लीजिए, गला वाला खराब हो तो 5 दिन के लिए लीजिए। तो आपको जुकाम खांसी की दवाई लेके जाइए, पेट की दस्त की दवाई लेके जाइए, पेट दर्द की दवाई लेके जाइए, जुकाम की दवाई लेके जाइए, आपको अमृतांजन वगैरह जो लगाते हैं वो लेके जाइए, साइनसेस वगैरह के लिए एंटी एलर्जिक लेके जाइए। तो दवाई का एक किट बना के जाइए, डॉक्टर से पूछ के बाकायदा उसकी पुड़िया बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि ये बुखार की है, ये पेट दर्द की है, ये ऐसा है, तो ये मेरी ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाई, बाकायदा किट। और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवा के जरूर ले जाएं, क्योंकि कई यात्राओं में आपके साथ दवाई हो और प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो आपकी दवाई को जब्त कर सकते हैं कि आपको ड्रग्स इस तरह अलाउड नहीं है जैसे आप लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर से मिलके एक बाकायदा किट बनाइए, जिसे अपने हैंडबैग में रखिए, कि आपका सामान तो चला गया उसके अंदर, और हैंडबैग में आप दवाइयां कम से कम अपनी पूरी रखिए। फिर क्या मैं बीमार वहां ना पड़ जाऊं, उसके लिए कुछ टीके होते हैं। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा और निमोनिया होने का डर रहता है। मौसम बदल गया, रास्ते में आप जब एक बड़े हवाई जहाज में बैठे हैं, वहां किसी को रेस्पिरेटरी कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हैं, वो उस वातावरण में आपको लग सकते हैं। तो आपको निमोनिया का वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, वैसे तो हमारे को कहते हैं कि 60 साल से ऊपर है तो लगवाइए ही, पर अगर आपने 5 साल से निमोनिया का वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ है तो आप निमोनिया का वैक्सीन लगवा लीजिए, आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लीजिए। खासकर अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो लगवा के ही जाए। 60 साल से ऊपर है तो ये दोनों वैक्सीन लगवा के जाए। कायदे से हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। वह खान पान बदल जाता है, पानी बदल जाता है, आप श्योर नहीं है कि जिसने आपको खाना सर्व किया है उसने हाइजीन को कितना फॉलो किया है। तो बेहतर है कि आप ये हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीनेशन अगर आपके नहीं लगे हैं तो लगवा लीजिए, अगर बूस्टर ड्यू है तो लगवा लीजिए। कुछ देश ऐसे हैं जहां बहुत भीड़ भड़का हो, ऐसे जगह पर खासकर हज में, जहाँ लाखों लोगों का, हमारे हज के लिए भी बहुत लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं हज करने के लिए, वहां लाखों लोगों की भीड़ होती है। इसमें सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस का खतरा होता है। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन फीवर है, जहां ब्रेन में झिल्ली में सूजन आ जाती है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको तेज बुखार आ सकता है और आपकी जान जा सकती है। इसका वैक्सीन है बाकायदा मेनिंजाइटिस का। तो अगर आप हज वगैरह पे जा रहे हैं तो आपको मेनिंजाइटिस का टीका लगवा के जाइए। आप अगर अफ्रीका जा रहे हैं, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया तरफ जा रहे हैं तो मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लगवाएंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये ज्यादा बीमारियां हैं और भीड़ भाड़ में आप जाओगे तो इस बात का संभावना है। क्या मुझे टाइफाइड और हैजा का भी टीका लगवाना चाहिए? हैजा का टीका आजकल कोई नहीं लगाता, इतनी वाटर और उसका इतना अच्छा हो गया कि हैजा तो नहीं होता। टाइफाइड का ओरल वैक्सीन भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। ये आप अगर जा रहे हैं बाहर ऐसे देश में जहाँ खूब होता है, पाकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, इन तरह के हमारे इस तरफ के एशियन देशों में जा रहे हैं, तो चांस इस बात का, वियतनाम जा रहे हैं, खूब जाते हैं आजकल लोग, श्रीलंका जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप टाइफाइड या इसका वैक्सीन, वैसे टाइफाइड और इसका वैक्सीन मुश्किल से 60% उसकी इफेक्टिवनेस है, 40% फिर भी आपको हो सकता है। तो आपको खान पान का, वहाँ हाइजीन का ख्याल तो खान पान की रखना ही पड़ेगा, पर फिर भी अगर टाइफाइड का वैक्सीन लगवाएंगे तो अच्छा रहेगा। अफ्रीका अगर आप जा रहे हैं, जहाँ सहारा रेगिस्तान तरफ का अफ्रीका है, भूमध्य रेखा से जुड़े हुए जो साउथ अमेरिकन देश हैं, वहाँ पे येलो फीवर होता है। वैसे तो वो येलो फीवर के वैक्सीन के बिना आने नहीं देते आपको, और येलो फीवर हमारे सरकारी उसमें सेटअप में ही लगता है। तो ऐसे देशों में जा रहे हो
तो आप येलो फीवर का लगवा के टीका जाइए। और अनफॉर्चुनेट है अपने देश पर इस तरह कमेंट करने का भी खराब लगता है, पर हमारे यहाँ लोग येलो फीवर तक के झूठे सर्टिफिकेट बना के और चले जाते हैं। कौन लगवाए टीका, अरे हमें थोड़ी हो जाएगा, चलते हैं यार, 5 दिन को तो जाना है, 10 दिन को तो जाना है। आप झूठा सर्टिफिकेट बना के येलो फीवर का मत चले जाएं। आप कृपया अगर हेल्दी रहना है तो वैक्सीन लगा के जाएं। वैक्सीन है, लगवा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप केवल लापरवाही में है कि कौन लगाए यार, नहीं है। और ये कि हम ना मरे है संसारा, कह रहे भाई हमें थोड़ी होगा यार, किसी और को होगा, आपको भी हो सकता है। तो आप ऐसा मत करिए। रेबीज का टीका बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफ्थीरिया और टिटनस का टीका भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी भी बीमारियां कभी भी आपको हो सकती हैं। तो ये डिफ्थीरिया और टिटनस का एक कंबाइंड वैक्सीन आती है। अगर आप लंबे समय से कहीं जा रहे हैं और आपने पिछले 10 साल से ना लगाया हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खासकर उन देशों में जहां ये बहुत होता है, आप जरा सा ये वैक्सीन लगवा के जाएंगे। खासकर आपकी एज अगर ज़्यादा है, लेवल एज है, तो आप जरूर लगवा के जाइए। रेबीज कहाँ कॉमन है? हमारे पाकिस्तान में स्ट्रीट डॉग्स हैं, श्रीलंका में, वियतनाम में, और खासकर अगर उसके गाँव में जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई यात्रा पे जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, कुछ काम पे जा रहे हैं, जहाँ आप गाँव में अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे बहुत स्ट्रीट डॉग्स हिंदुस्तान की तरह ही हैं, और वो आपको काट लें और रेबीज हो जाए तो बहुत मुसीबत पड़ जाएंगे आप। तो हमेशा ऐसे देशों में जाएं तो वैक्सीन, 3 वैक्सीनेशन के टीके वैक्सीन के लगवा लें। और बाय द वे वहाँ किसी रेबिटिक डॉग ने आपको काट ही लिया तो वहाँ पे 2 वैक्सीन और लगा लीजिए रेबीज की। तो रेबीज की वैक्सीन आप इन देशों में, कुछ देशों में जहाँ जाएं तो आप लगा लीजिए। किट क्या बनाएंगे? जो नियमित दवाई चल रही हैं उनका किट बना के रखें, 10-15 दिन का अतिरिक्त डोज लें। बुखार दस्त वगैरह की मैंने दवाइयाँ जो बताई वो रख लें अपने पास। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मैंने आपको लियोफ्लॉक्स का डोज दिया था, लिखा था। आपका डॉक्टर कुछ और देता है, उससे पूछ के जाइए। पेशाब में जलन हो जाए तो क्या करूंगा, उल्टी दस्त हो जाए तो क्या करूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपका टूर बिगाड़ देंगे। पेशाब में जलन है, आप चल ही नहीं पाएंगे। 2-2 मिनट में पेशाब जाएंगे, कहाँ किस टूर में बैठेंगे आप। तो पेशाब की जलन हो जाए, यूटीआई हो जाए, फीमेल में खासकर पेशाब रोक के कैसे बैठेंगे, बहुत कठिनाई हो जाती है। तो इनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और कुछ दवाइयां साथ में लेके जाएं। एलर्जी की दवाइयां जरूर लेके जाएं। एंटी फंगल क्रीम अपने साथ जरूर रखें। बाहर मौसम कैसा है, पसीना बहुत है, कुछ ऐसा फंगस हो सकता है, तो आप जरूर रखें। और मलेरिया वाले इलाके में जा रहे हैं तो अपनी मच्छरदानी साथ लेके जाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट साथ में लेके जाएं। और या फिर अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ कीमोप्रोफिलैक्सिस कहलाती है मलेरिया की, कि हर सप्ताह कुछ दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देगा, जो हर सप्ताह आपको वो कोर्स एक लेना है, जो आपको मलेरिया होने से वहाँ बचाएगा। तो ये सारी तैयारियां जो मैंने अभी आपसे बात की, ये अपने डॉक्टर की सलाह से उसे बता के कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का बीमारियों का पैटर्न कुछ पता चल जाए तो लेके जरूर जाइए। तभी आपकी विदेश यात्रा सफल होगी, वरना आप परेशानी में पड़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।